दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्केट के अंदर जो जो माहौल रहा है इसके बारे में चर्चा किया है हमने। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने निफ्टी 50 या फिर रुपीस डॉलर का रिश्ता पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ बताया है आपको, किस किस सेक्टर के अंदर कैसे गिरावट देखने को मिला, सिल्वर गोल्ड रेट सब कुछ बताया आपको, रिजल्ट्स के बारे में बताया आपको हमने। एंड बेसिकली टाटा मोटर में गिरावट ऐसा क्यों देखने को मिला है, या फिर भारतीय एयरटेल या फिर हैवेल्स, जो भी है न्यूज़ वो आप जाके देख लेना। और बहुत बढ़िया वीडियो के अंदर बता रखे हैं, अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। कल्याण ज्वेलर्स क्यों गिर रहा है इतना ज़्यादा, या फिर विप्रो आज इतना क्यों गिरा, पिछले वीडियो के अंदर बात किया है हमने। एंड ग्रो के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है, और ये क्यों देखने को मिला थोड़ा इंतज़ार करना आप, ये तो कुछ भी नहीं है भाइयों। यहाँ पे आप देखो 6% से ऊपर गिरा है ये, तो क्यों गिरा उसके बारे में बात किया है हमने। एंड चलिए आज हम लोग बात करने वाले, रिलायंस भी गिरा है, सबके बारे में बात किया हमने। चलिए आज बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। जो इनका रिज़ल्ट आया है ना, वो लोगों को भले ही किसी को पसंद आया हो ना हो, बट मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नज़र नहीं आया है। जब से रिज़ल्ट आया है इनका तब से जो गिरावट है वो ऐसा भी नज़र नहीं आया कि बिल्कुल एकदम दिक्कत हो जाएगा, है ना। बट हाँ, थोड़ा सा ज़रूर मैं कह सकता हूँ करेक्शन है, लेकिन एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी का मूड लेता है। तो याद रखना इनके जो जितने इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ रहा है, कमीशंस बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, बिजनेस इनका चल पड़ा है। याद रखना सिर्फ डिविडेंड नहीं मिला है ना, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंपनी जो है वो यहाँ पे आपके रडार पे रह गई। अगर डिविडेंड मिला होता तो डेफिनेटली आप देखते कि किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ती। चलिए तो आज हम क्वार्टर के ऊपर ही बात करने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीएनबी शेयर के ऊपर कि आज इसके अंदर 3% अचानक गिरावट देखने को मिल गया। वैसे ही बहुत भागा था। पीएसयू के ऊपर पता है दिक्कत क्या है इनके साथ? दिक्कत यही है कि भाई इनका प्रोविज़न का पंगा हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट चला जाता है, प्रॉफिट इनका गिर जाता है। तो प्रोविज़न का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पीएसयूज में देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर। तो रिजल्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। जैसे आईआरएफसी का रिजल्ट आया है, भेल का रिजल्ट आया है। मैं पहले बता दूं हिंदुस्तान जिंक का बढ़िया रिजल्ट आया है, ठीक है। एंड क्रम्पटन क्या ये गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस साल की बात करें तो 5 साल में आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब निराश किया शेयर। आप देखेंगे तो 2021 से जन से 2026 का जन, तो 5 साल में बिल्कुल रुला दिया है ये शेयर, कुछ दिया नहीं है आपको। आप देखेंगे तो लो लेवल 254 का है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी गिरा है ना, ऐसा कभी नहीं गिरा ये शेयर। और इसके पीछे कारण ये अर्निंग्स इनके अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। ग्रोथ तो है, मतलब उतना बढ़िया भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है, लेकिन अर्निंग मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वार्टर था अच्छा नहीं था इनका अर्निंग में, अगर इस क्वार्टर में बढ़िया इनका अर्निंग दिख जाता है तो याद रखना ये शेयर पैसा कमा के देने वाला है। कंपनी कोई बुरी नहीं है, क्रम्पटन कंपनी अच्छी है। और इन पंखे वंखे ये मोटर वोटर सब कुछ देखते हो ना इनका, ये भाइयों बल्ब भी हर सेगमेंट में काम करती है। 15,000 16,000 करोड़ की कंपनी है, 33 का पी एंड ये डिविडेंड भी अच्छी खासी देती है। तो मुझे निराशा ज़रूर थोड़ा बहुत हाथ में है, बट गिरावट पे बहुत ज़्यादा है ये कंपनी। तो ध्यान रखना कि ज़रूर थोड़ा बहुत हम लोग कंसीडर करें तो पैसा बनेगा, टाइम देना पड़ेगा। चलिए पीएनबी की बात कर लेते, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जो इनका टोटल इनकम है वो यहाँ पे। हाँ चलिए अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है ना, चलो ये भी कर देते हैं ठीक है। तो जो इनका टोटल इनकम है वो जो आप देखेंगे 2024 से कंपेयर करेंगे आप एक साल में, तो इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़िया देखने को मिला है। 34 से 37 हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। 37,000 हो गया, 37,253, जो पिछले साल 34,751 करोड़ था, ठीक है। तो यहाँ साल दर साल बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, जो कि देखने को मिला है। किसका रिजल्ट? पीएनबी का, ठीक है। चलिए तो रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जो इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये 31 से 32 हो चुका है, यहाँ 31 से 32, तो बढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इनके खर्चे देख लेते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए खर्च तो करने ही पड़ते हैं। तो वो इनका जो एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आप देखेंगे तो पिछले साल की बात करें तो 28,131 करोड़ था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 28,100 कुछ से 29,700 कुछ हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे तो ज़रूर आप कह सकते हैं एकदम ठीक ठाक, मतलब कह सकते हैं कि
एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा और बढ़ता, थोड़ा कम होता तो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना। चलिए, तो अब कह सकते हैं इतना कुछ कि ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। देखिए, कंपनी का एक दिक्कत होता है, वो प्रोविज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोविज़न इनका गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ फ़ायदा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 11,500 यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे शायद गलती मिसमैच कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोविज़न जो है, तो वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पिछले साल में 285 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। फिर अभी आप देखेंगे तो वो यहाँ पे 1150 करोड़ का लॉस हो गया है। प्रोविज़न बढ़ गया है, मतलब उसे लॉस में ही आप मानो। एंड बाकी आप देखेंगे तो ये अच्छी बात देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, इनके टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो टैक्स में इनको फ़ायदा मिला है, अब वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टैक्स में इनको छूट मिला है, जिसकी वजह से, टैक्स की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनको टैक्स इस बार कम लगा है। आप साल दर साल भी देखते हैं तो टैक्स कम लगने की वजह से इनका प्रॉफिट क्या निकल के आता है, अब वो देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा 45 से, पिछले क्वार्टर में 45 से 51 हो गया। तो साल दर साल आप देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है, एंड क्वार्टर में भी देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ा क्यों? क्योंकि इनका जो टैक्स लगा है ना, वो टैक्स कम लगा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है अब वो आपको थोड़ा बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ बुरे तरीके से प्रॉफिट पिट जाता। तो बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी इनका EPS है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 392 से 444 बढ़ा ही है, मतलब कहीं से भी आप देख रहे हो तो बढ़ रहा है। क्योंकि लेकिन नंबर आप बोलेंगे तो वो कुछ उतना बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप नेट NPS देख सकते हैं, ग्रॉस NPS देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी देखना है आप देख लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि जो पिटापट देखने को मिल रहा है PNB के शेयर में, तो दिक्कत तो है। क्यों दिक्कत है तो आपने देख लिया। और नंबर्स लोगों को अच्छे नहीं, प्रोविज़न इनका बढ़ रहा है, और जो कि अच्छी बात नहीं है, और जिसकी वजह से इनका बुरा हाल है, ठीक है। चलिए, अगले कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं, वो IRFC, ठीक है। वैसे अगर आप IRFC के शेयर को देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि इसने, वेट करना आप, थोड़ा बहुत तो रिकवरी किया है दोस्तों, लेकिन फिर भी गिरावट ही आप कह सकते हो। मार्केट में वैसे ही मार का माहौल है, और मार्केट के रहते हुए ही यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के पहले ही यहाँ पे रिज़ल्ट आया था, तो कुछ खास मज़ा नहीं आया। रिकवरी मार के फिर से शेयर गिर गया। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, नंबर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू जो बढ़ा है, वो रेवेन्यू जो पिछले साल में था 67, अब वो यहाँ पे 66 हो चुका है। तो रेवेन्यू जो है वो गिरा है, और क्वार्टरली बढ़ा है। सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो वो कम था। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि रियलिटी है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो ये नेट प्रॉफिट है जो कि 1630 था, जो कि यहाँ पे 1776 पिछले क्वार्टर की, मतलब साल दर साल पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे 1630 से 1802 हो चुका है। तो ये तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। बाकी सभी से, चाहे आप क्वार्टर 1 क्वार्टर देखेंगे या ईयर ईयर देखेंगे, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर पे एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं आप, कोई खास ग्रोथ नहीं है, और रेवेन्यू बढ़ा नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये एक बढ़िया साइन नहीं है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो भी कुछ बढ़िया देखने को, प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट तो हजम हो जा रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो EPS देखेंगे आप यहाँ पे 138, 136, 125, EPS बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे खैर मैं नंबर बोलूँगा एकदम मिक्स टाइप का है, नंबर कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा रेलवे को अगर काम मिले तो फाइनेंस करने वाली कंपनी है तो ज़रूर इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ज़रूर इनके ऊपर नज़र रहेगा। और वैसे भी मैं बता देता हूँ, ये ऐसा जो सेक्टर है रेलवे सेक्टर, कि इसमें बजट के टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है, खास करके लोगों का आशा रहता है कि यहाँ पे रेलवे शेयर रिएक्ट करते हैं, तो फोमो के चक्कर में भी ये शेयर्स भागते हैं। तो ज़रूर आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, अगर परेशान भी है तो इंतज़ार करें। लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है। चलिए,
तो नंबर कोई ख़ास नहीं कह सकते आप, और प्रॉफिट तो ठीक नज़र आ रहा है, अभी तो हाई ही नज़र आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू मज़ा नहीं आ रहा है देख के, प्रॉफिट भी मज़ा नहीं आ रहा है, वैसा कुछ क्या है बोला जाए। चलिए भेल की बात कर लेते हैं पहले। टमटम के बारे में बात कर लिया हमने कि इंतज़ार कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो भेल का यहाँ पे पहले देख लेते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ट्रिपल से यहाँ पे आप देख सकते हो 390 करोड़, Q3 इनकम रेज 18%। तो यहाँ पे इनकम देख सकते हैं आप 72, 75 पिछले क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 73, अब कह लो 72 से 84, तो रेवेन्यू तो बड़ा है यहाँ पे। एंड दोस्तों अभी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ आगे पता चल पाएगा, क्योंकि इस क्वार्टर रिजल्ट हम लोग नहीं दिया करते हैं, बट फिर भी आपको आपके जानकारी के लिए ज़रूर ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश के लिए तो लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि कोई भाई आपके लिए कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर आपको लाइक करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट इनकम जो है वो बढ़ रहा है, आप किसी भी क्वार्टर और साल में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, वैसे ये रहा था, मैं आपको बता दूं, ये जो अदर इनकम है एंड टोटल इनकम A+B, ये दोनों मिला के, ये जो A+B ये दोनों मिला के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एंड यहाँ पे अदर इनकम, ये दोनों मिला के ये टोटल इनकम होगा जो 87 है, जो कि 73, 74 या फिर 77 से 87 है, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि देखने को मिल रहा है। और एक्सपेंसेस की बात करें तो वो यहाँ पे आपको एक्सपेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जो कि 72 था, जो कि 81 हो। तो देखिए वहाँ पे बढ़ा है तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अब चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट किस तरीके से निकल आता है। ओके, सो टोटल करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है मेन नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 से 382, जो कि बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। 182 करोड़ कोई कम नहीं होता, 382 करोड़ बढ़िया है। एंड बाकी इससे पहले क्वार्टर में देखेंगे तो 367 था। तो ये तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, चाहे वो साल दर साल देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स देने के पहले भी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि अच्छी बात। दोस्तों तो वही बात है कि यहाँ पे आपको ज़रूर थोड़ा बहुत गिरावट ज़रूर आप कह सकते हो, बट कंपनी के नंबर्स तो बुरे नहीं हैं, नंबर्स तो अच्छे ही आए हैं, जो कि यहाँ पे Q2 का यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे न्यूज़ पे अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का रेवेन्यू जो है वो 16% से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो बढ़ा है। और सस्टेन्ड पावर प्रोडक्ट्स डिमांड, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो चुका है भेल का, Q3 इनकम रेज 18%, जो साल दर साल आप देखेंगे तो ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कंपनी तो ठीक ठाक काम करती है, कोई बुरी काम नहीं करती, एंड समझ सकते हैं कि सरकारी ही दिखती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।